वजाहत करेगी। यार मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ नहीं हूँ भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। कितने आर्मी जनरल हैं इस वक्त भारतीय जो लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका सेटल हैं, अपनों को देख लें आप। तो फिर ये एक बात नेशनलिज्म की है, बात कौमियत की। पहले कुछ गुफ्तगू करता है और उसके बाद गालियां देना शुरू करता है और बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करता है। और इंतहाई गलीज गालियां थी, इंतहाई नंगी गालियां थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, जो इस शख्स ने अदा की अपनी जुबान से। अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए जिससे पाकिस्तान की जग दुनिया में जग इंसाई हुई। एक अफगान है, वो कहता है जी कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसका जवाब आपने वो वीडियो में तो देखा होगा कि आगे से वो कहता है जी मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं। उसने अपने आप को डिनाई कर दिया। इसने पश्तो में भी अच्छी खासी गालियां दी और कहा कि जी हमारे मुल्क में 40 साल से तुम लोगों ने जंग छेड़ी हुई है और यहाँ पे तुम लोग अपनी फैमिलीज के साथ ये देखो, यहाँ पे तुम लोग हॉलीडेज कर रहे हो, वेकेशंस पे आए हुए हो। इस तरह की इस शख्स ने बातें की है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तो। क्योंकि भाई इन लोगों ने अफगानिस्तान का जो है वो सत्यानाश कर दिया था और यही लोग हैं जो अफगानिस्तान पे जिहाद के फतवे देते हैं कि जिहाद करो। तो अफगानिस्तान के लोग इनसे इसी वजह से नफरत करते हैं। पाकिस्तानी फौज का 8 लाख की फौज का 6 साल रहने वाला सिपह सलार है, 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा। इंडिया की इशराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते। मैंने एक बार इनको बोला था सर पाकिस्तानियों को ना, तो मेरे पास मैसेज आया बाद में व्हाट्सएप, अरे मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा है, आप दोस्त हैं इसलिए हमने टीवी शो पे आपको करेक्ट नहीं करा। मैंने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। नोएडा में सर जनरल रावत का 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, अपार्टमेंट, सीडीएस 4 स्टार जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर्मर सीडीएस का एक छोटा सा 3 बेडरूम का फ्लैट है सर। मुश्किल से 1100-1200 स्क्वायर फुट का होगा तो होगा, वो 1300 स्क्वायर फुट का बड़ा से बड़ा हो जाएगा ये क्योंकि जनरल रावत ने सर जिंदगी में अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपए लिया नहीं किसी से। फौजी की तनख्वाह कितनी होती है, जितना जनरल रावत अफोर्ड कर सकते थे उतना करा। ये बड़े बड़े जो जनरल जो इंडियन टेलीविजन पे आते हैं, जो बड़े बड़े डिस्कशंस करते हैं, अगर इनके घर देखें सर, मैं तो इनके घरों में जा चुका हूं, वेरी हम्बल हाउसेस सर, वेरी हम्बल हाउसेस, बड़े हम्बल हाउसेस हैं, कुछ नहीं है इनके पास, जो इनकी पेंशन है वही है। पाकिस्तानी जनरल को आप टेलीविजन पे ले आइए सर, उसका बैकग्राउंड देख के आपका सर चकरा जाएगा। जो फ्रेम बनाते हैं वो ऐसी तो पता नहीं कौन सी ऐसे पोज में मूर्तियां लगी हैं और पता नहीं क्या करोड़ों की तो सेटिंग है। गालियां दी गई हैं जो उर्दू में भी हैं। जिस्ट उसका ये है, अपेरेंटली एक अफगान है, वो कहता है जी कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसका जवाब आपने वो वीडियो में तो देखा होगा कि आगे से वो कहता है जी मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं। उसने अपने आप को डिनाई कर दिया कि मैं आर्मी चीफ ही हूं। ठीक है, यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी काले चश्मे लगा के बैठे होते हैं, साथ सेम पेज नजर आता है, वहां इनकार ही कर दिया कि मैं आर्मी चीफ हूं। चलें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो जिस्ट है बात की वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कहता है कि खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा, गालियां दी साथ साथ मुसलसल। तो गाली तो मैं कोई यहाँ दोहराऊंगा नहीं, उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें यहाँ, यानी पुलिस ना होती तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा आशिर कर देना था। वो ये बात कर रहा है। अब बीवी साथ बैठी है। पाकिस्तानी फौज का 8 लाख की फौज का 6 साल रहने वाला सिपह सलार है, 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा। कोई इतने बुढ़ापा भी नहीं, आगे खड़ा हो जाता, गिरबान से पकड़ता और पटक देता उसको जमीन पे जो भी था आगे। ये गैरत का तकाजा था। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। अमूमन पाकिस्तान के जो लीडरान होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो छुट्टियां मनाने यूरोप ही जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने जाएं। जब सर्व कर रहे होते हैं तो सारा पाकिस्तान उनके लिए होता है, लेकिन जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो फिर उनके लिए पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी इशराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है, और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की इशराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पहले बात कर लें जनरल बाजवा के ऊपर। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाक़या हुआ, कहा जाता है कि एक अफ़गान बाशिंदा था, उसने जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए, साथ उनकी अहलिया थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और
दिस वॉज नॉट द वे। पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा ने स्याह किया या सफ़ेद किया, वो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ रहे हैं और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो जनरल बाजवा या किसी साबिक आर्मी चीफ के साथ इस तरह इंसल्ट करे। सिर्फ उनकी नहीं, कोई भी दुनिया में शख्स हो, उसका कोई भी कंडक्ट हो, इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीज़ी करना, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। कल को और भी दुनिया के में जगह जगह पे जाते हैं लोग, मतलब इस तरह नहीं होता जिस तरह ये एक अफ़गान बाशिंदे ने करने की कोशिश की। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जी कई लोगों ने कहा पाकिस्तानी है, पठान है, किसी ने कहा जी वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने लोगों को बदतमीज़ी का कल्चर दिखाया है पाकिस्तान में, क्योंकि फ़ौजियों को आजकल गालियाँ बड़ी दी जा रही हैं और ये सारा इमरान खान साहब का किया धरा है। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर फ़ौज को गालियाँ पड़ेंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी उठेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान पावर में गए, उन्होंने जनरल बाजवा को जितना तनकीद का कहा, डबल रोल, दोगला, मीर जाफ़र और किस तरह के अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया में जग अंसाई हुई। गो के इमरान खान पिछले खुद भी दावा करते हैं कि 26-23 साल से वह फ़ौज की मदद से पावर में आए और फ़ौज ही उनको लाती रही, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब वो सियासी शख्स हैं, सियासत वो नहीं खेल सके तो आउट हुए, तो गालियां देनी फ़ौज को शुरू कर दी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा से वो नाराज़ थे। अब जनरल बाजवा के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक फैक्टर तो यह है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली गलोच कल्चर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को देना शुरू कर दिया, उसके ही शाखसाना यह है कि जनरल बाजवा को इस तरह बदतमीज़ी की गई। इससे पहले एक दफ़ा उनकी दुबई में, मैं जनरल बाजवा की पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स में किरदार था उसका बिल्कुल हामी नहीं, और मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जनरल बाजवा की वो काम जो उन्होंने गैर आइनी किए हैं, अपने मैंडेट से बढ़ के किए हैं, जो उनका किरदार नहीं था, जो वो सियासत करते रहे, जो वो हुकूमतें बनाते गिराते रहे, उनके दौर में 4 एक एक्स सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए, ये चीज़ें जो है मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं, और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन इस तरह बदतमीज़ी करना ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाकया हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जनरल बाजवा समेत जो रिटायर्ड जनरल हैं उनको गालियां दी गई, इमरान खान को क्यों पकड़ा है, और इस तरह की जितनी बातें थी वो सारी हुई। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान में एक नया तूफान मच गया और लोगों को 9 मई में आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। खैर ये एक स्टोरी थी, लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है ये भी एक तकलीफ दे मंजर है कि पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो है ही अंदर, और वो इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक्त पाकिस्तान की जो, पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी कि आपस में जो ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था। लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है।